नमस्कार, आवाज़ साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम इंडियन आर्मी के पवेलियन में हैं और मेरे साथ हैं श्री अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, आपका प्रवास साक्षी पर स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इंडियन आर्मी एआई को, टेक्नोलॉजी को कैसे अपने आप में समाहित कर रही है और क्या नया कुछ लेकर आई है? देखिए, इंडियन आर्मी काफ़ी जगहों पे काफ़ी डायरेक्शंस में एआई को इम्प्लीमेंट कर रही है, चाहे वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स हो, चाहे एआई एज अ सर्विस सिस्टम हो, ऑटोनॉमस सिस्टम्स हो, या फिर कोई जनरल एआई के तरीके से यूज़ होने वाले सिस्टम्स हो। उसमें हमने कई तरीके के प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं। जिस आपने इंडियन आर्मी स्टॉल पे ये जैसे हमारा एक एकम एआई प्रोजेक्ट है जो यूनिफाइड एआई प्लेटफॉर्म है। ये हमारा सॉवरेन डेवलप्ड एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने सारी की सारी इंटरनेट बेस्ड एआई सर्विसेज जो आज की तारीख में आप देखते हैं, चाहे वो आपका एआई चैटबॉट्स हो, चाहे आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो, या फिर आपके वॉइस मॉडल्स हो, उन सबको हमने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है जिसमें हम अपना सॉवरेन एआई मॉडल भी कुछ ही महीनों में लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास समा है, विच इज़ सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल, जो हमारे कई अलग अलग सोर्सेज से आती हुई इन्फॉर्मेशन है, उन सब इन्फॉर्मेशंस को एकत्रित करके एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे दिखाता है और उसके ऊपर एक सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारा एआई एग्जामिनर है, जो हमारे वेरियस कैटे एस्टैब्लिशमेंट, जो हमारे ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे ऑफिसर जेसीओ जवान जहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, उनके जो सारे स्टडी मटेरियल है, उनके ऊपर ये आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना, कोर्स कंटेंट को पढ़ना और क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करना, इन सब में मदद करता है। हमारे पास एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम भी है, जो ड्राइवर अगर चलते चलते कभी गाड़ी में सोने का उसे फील आने लगे तो उसको वो इमीडिएटली अलर्ट करता है और बताता है कि आप अभी निद्रा की स्टेट में आ चुके हैं जी। और कई सिस्टम्स हैं, जैसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, बीएफएसआर हमारे रडार बेस्ड, उस पर जो आइडेंटिफिकेशन है कि किस टाइप का टारगेट हमारे पास आइडेंटिफाई हो, वो रडार सिग्नेचर से लेकर आता है। ऐसे कई सिस्टम्स हमने अपने एआई स्टॉल में लगा रखे हैं इंडियन आर्मी के जी। सर, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि खासतौर पे अगर हम फ्यूचर वारफेयर की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल रहने वाला है, और हमने हाल के वर्षों में देखा है कि किस तरीके से भारतीय सेना तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा रही है। उसको देखते हुए फ्यूचर वारफेयर की अगर हम खासतौर पर बात करें, वैश्विक परिदृश्य में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को मिलती हैं। उससे लगता है देशवासियों को कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय सेना खुद ब खुद में एक बहुत ही कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इम्बाइब करके अपने सिस्टम्स, अपने इक्विपमेंट हर जगह पर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है जी। और कुछ सालों में आपने जैसे देखा ही होगा, एआई काफ़ी हद तक एडवांस हो चुकी है, तो उस एडवांस एआई को अपने सिस्टम्स में लाने के लिए हम ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके हैं और नियंत्रण अपना काम करते जा रहे हैं जी। एंड इस हिसाब से हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो ही जाएगी जी। और सर, अभी ये जो आपने बताया, जो आप लोग सिस्टम है, अभी हाल के अगर ऑपरेशंस में कुछ इसकी सक्सेस स्टोरीज रही हो तो अगर ऐसा कुछ आप बताने की स्थिति में हो सर तो? देखिए, सिस्टम्स जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के लगे हुए हैं जी, काफ़ी हद तक वो सिस्टम्स हमारे करंट ऑपरेशंस में सपोर्ट करते हैं जी। और हालांकि में जो ऑप सिंदूर हुआ, उसमें भी काफ़ी सिस्टम्स में हमारे एआई थी, जिससे हमको काफ़ी बेनिफिट हुआ और उसकी मदद से हमारे ऑपरेशंस में काफ़ी प्रोग्रेस हुई जी। और ख़ासतौर पर अगर हम देखते हैं सर, नए अब जो नया वर्ष है सर, इसमें हम क्या नई चीज़ें और देख पाएंगे इंडियन आर्मी में, अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सर? देखिए, टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ जो हम इंडियन आर्मी में इस वक्त कर रहे हैं जी, वो है अपना सॉवरेन एआई मॉडल डेवलप करना जी। जो हमारे स्वदेशी मॉडल, जो हमारा सिर्फ इंडियन आर्मी के डेटा सेट पे ट्रेन होगा, वो मॉडल हम अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ ही महीनों में आपको देखने को भी मिलेगा जी। और ये सिस्टम सारे सिस्टम्स में ये एआई मॉडल जाके अपनी कैपेबिलिटी को दर्शाएगा जी। और सर, ये इंटरनेट बेस्ड तो होगा ही नहीं, हमारा नेटवर्क पूरा का पूरा एयर गैप होता है, मतलब इंटरनेट से पूरा डिस्कनेक्टेड होता है जी। हमारा अपना डेटा सेंटर, अपना नेटवर्क है जिसके ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। ये हमारे रडार होते हैं जी। रडार में पहले क्या होता था कि हमें प्रॉपर टोन जो थी सुन के उसको बताना पड़ता था। हमने एक एआई एल्गोरिथम बनाया है जिसकी मदद से जब हम ऐसे
उसको यूज़ करते हैं तो अपने आप ये रडार AI एल्गोरिथम डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और टारगेट टाइप क्या है ये पॉपअप कर देता है। टारगेट टाइप DMT। तो इस प्रकार से ऑपरेटर की बिना हम अच्छे से इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं जी कि टारगेट टाइप हमारा क्या है और किस प्रकार से उसको ऑपरेट कर रहा है। जी। और अगर हाल के ऑपरेशनों में बात करें सर, तो इसका कहीं उपयोग अभी हुआ है? ये भी डिप्लॉय होगा ये। अच्छा, डिप्लॉय होगा जी। और क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में आ रही है इंडियन आर्मी? इसी तरह से और चीज़ों में हम AI इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। जी जी। तो और मतलब अभी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो सबकी दी जा रही है, मतलब उसके बारे में प्रोसेस जी। तो अभी टारगेट को आइडेंटिफाई करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दुश्मन सामने से कौन से प्रकार का दुश्मन है। जी जी। तो आपने देखा कि अर्जुन जी ने बताया कि किस तरीके से इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी की बात हो, जब AI की बात हो तो पूरी तरह दक्ष है। और यही इंडियन आर्मी की खासियत है कि समय के साथ चलना, बल्कि समय से भी आगे रहना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।